हाय वेलकम यू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे। आई थिंक यहाँ तक हमारा हो गया था, आई गेस। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी है एग्जाम्पल, जनरल सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2, इसका जनरल सॉल्यूशन बताना। तो साइन है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू को कहाँ से हैंडल करेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। अंडर रूट 3/2 कब होता है? साइन 60 डिग्री। माइनस रूट 3/2 कब होगा? -60 पर, है ना, यहाँ पर। तो लिखेंगे साइन -60 डिग्री, यानी π/3। तो साइन -π/3। ठीक है, अब ये तो कुछ ऐसा लिखा है, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। अल्फा का काम कर रहा है -π/3। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा होता है, और अल्फा का काम कौन कर रहा है? -π/3। सही है। साइन थीटा इक्वल्स टू 2/5। तो 2/5 पहले तो देखा, ये जो वैल्यू है ये आपकी -1 एंड 1 के बीच की वैल्यू होनी चाहिए, बिकॉज साइन थीटा की रेंज होती है -1 to 1। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ठीक है, ये तो वैल्यू आपकी लाई करती है -1 से 1 के बीच में, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग कोई ना कोई एंगल आ जाएगा, है ना। अब वो कौन सा एंगल आएगा ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये जाना पहचाना नंबर नहीं है ना। तो इसको हम कैसे लिख देंगे? यहाँ पर साइन इनवर्स 2/5 लाइक दिस। ठीक है, ऐसे लिखें। आई होप इट इज क्लियर। तो अल्फा का काम कर रहा है साइन इनवर्स 2/5, और जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा इज व्हाट? साइन इनवर्स 2/5। यहाँ तक सही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू 7। तो tan थीटा की जो रेंज होती है वो तो रियल नंबर होती है, तो राइट साइड में कितना भी बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, वो चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अब ये देखना है कि 7 के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा। अब ये कोई जाना पहचाना नंबर तो है नहीं जिसका एंगल हम बता सके tan के टर्म में, है ना, तो नहीं है। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे tan इनवर्स 7। ये कौन सा एंगल होगा? tan इनवर्स 7, यानी अल्फा का काम कौन कर रहा है? tan इनवर्स 7। और tan के केस में जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? एन पाई प्लस अल्फा। अल्फा का काम कौन कर रहा है? tan इनवर्स 7। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट वी हैव cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाफ। अब स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस हाफ जाएगा, है ना। तो cos प्लस हाफ, तो प्लस के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट से हैंडल हो जाएगी ये वाली वैल्यू, प्लस वाली। जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो सेकेंड एंड थर्ड से, है ना। तो यानी कि एक तो ये वाली लाइन यूज होगी 2n पाई, और ये पाई का ऑड मल्टीपल। सही है। तो इस केस में जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं ये हम बता चुके हैं अपने फर्स्ट लेक्चर में, n प्लस माइनस अल्फा। यहाँ पे प्लस माइनस अल्फा आएगा। यहाँ पर अल्फा का काम कौन कर रहा है? यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो कितना आएगा? +1/√2। अब cos 1/√2 कब होता है? 45 पर। तो अल्फा का काम कौन कर रहा है? 45, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है n पाई प्लस माइनस 45। सही है भाई। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड थीटा इक्वल्स टू 3। सेकेंड के लिए कोई रिजल्ट नहीं लिखवाया गया है। क्या बताया था कि इसको तो आप कोसेकेंड में कन्वर्ट कर लेना, है ना। तो कोसेकेंड थीटा विल बी 1/3। अब ये जो वैल्यू लिखी है राइट हैंड साइड पर, ये क्या कॉस की रेंज में आती है? बिल्कुल आती है। कॉस की रेंज क्या है? -1 से 1, उसके बीच की वैल्यू है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, अब उसके बीच की वैल्यू है मतलब रेंज में तो आ गई, तो इसका मतलब ये है कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग कोई ना कोई एंगल तो मिल ही जाएगा, है ना। सही है। कौन सा एंगल होगा ये नहीं बता सकते। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? cos इनवर्स 1/3, इस ऐसे करके लिख देंगे। सही है। तो ये अल्फा का काम कौन कर रहा है? cos इनवर्स 1/3। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं cos के केस में? 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स 1/3। सही है, ये चीज समझ में आ गई। तो ये इसका सॉल्यूशन हो। चलिए भाई आगे चलते हैं।
वी हैव मोर एग्जांपल्स ओवर हियर, इनको भी देख लेते हैं। कॉट थीटा इक्वल्स टू -4। सही है। अब कॉट की रेंज क्या है? रियल नंबर है ना, तो कोई भी वैल्यू चलेगी। तो कॉट के लिए तो हमने कोई जनरल रिजल्ट नहीं लिखवाया है ना, तो इसको हम 10 में कन्वर्ट करेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू -1/4। 10 की रेंज क्या है? रियल नंबर। तो जो राइट साइड में वैल्यू लिखी है -1/4, सही है ना, रेंज पे तो लाई कर ही रही है, रेंज तो रियल नंबर है, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है राइट साइड पे, है ना। तो अब ठीक है, इसका मतलब ये है कि -1/4 के क्रॉसपोंडिंग भी कोई ना कोई एंगल तो होगा। अब वो एंगल कौन सा होगा वो बताना है। तो वो तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जाना पहचाना नंबर नहीं है, इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल हमें एग्जैक्ट नहीं पता। तो कैसे करके लिखेंगे? tan इनवर्स -1/4। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस tan इनवर्स -1/4। बताओ समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू -3/7। क्या cos थीटा की रेंज में ये वैल्यू आ रही है? बिल्कुल आ रही है। cos थीटा की रेंज होती है -1 से 1, तो उसके बीच की वैल्यू है। ठीक है, अगर उसके बीच की वैल्यू है तो इसके क्रॉसपोंडिंग कोई ना कोई एंगल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा तो वो एंगल बताओ। वो एंगल तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये जाना पहचाना नंबर नहीं है, इसके क्रॉसपोंडिंग कोई एंगल हमें नहीं पता। तो इसलिए हम इसको कैसे लिख देंगे? cos इनवर्स -3/7। ठीक है। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा का काम कौन कर रहा है? cos इनवर्स -3/7। समझ में आ गया? या फिर अब जैसे माइनस का साइन बाहर लेकर आना है, तो कैसे लिखोगे इसको? पाई माइनस cos इनवर्स 3/7 करके लिखेंगे। ठीक है, cos इनवर्स के केस में ऐसे करते हैं। सही है, आई होप इट इज क्लियर। तो बस इसको ऐसे लिख दिया, लाइक दिस। नेक्स्ट, साइन थीटा इक्वल्स टू 12/11। अब साइन थीटा की रेंज क्या है? -1 से 1। तो यहाँ पे जो राइट साइड में लिखा है 12/11, ये तो 1 से बड़ी वैल्यू है ना। 1 से बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब इसके क्रॉसपोंडिंग हमें कोई एंगल नहीं मिलने वाला यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है? -1 से 1 के बीच की वैल्यू है, राइट हैंड साइड 1 से बड़ी है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इन मैथमेटिक्स नो सॉल्यूशन इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे? मतलब अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुआ तो ये जो नो सॉल्यूशन है, ये भी एक ऑप्शन में लिखा होगा और वही आंसर हो जाएगा। सही है। ओके, नाउ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए व्हाइल सॉल्विंग दी क्वेश्चंस। ठीक है, अभी कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उनसे पहले ये कुछ पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इनको ध्यान में रखना है, आपके माइंड में ये बैकग्राउंड में काम करनी चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कैंसलेशन नहीं करना चाहिए, स्क्वायरिंग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्या हो जाएगा अगर आप कोई भी टर्म कैंसिल करते हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कुछ कैंसिल करते हो, तो हो सकता है कि रूट्स कम आ जाए, वी मे लूज रूट्स। ठीक है, स्क्वायरिंग से क्या हो जाएगा? वी मे गेट एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ सकता है। सही है। अब आप जैसे ये देखो, रूट साइन थीटा इक्वल्स टू -1/3 लिखा। सही है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये तो क्या है? हमेशा ही पॉजिटिव है, और जो राइट हैंड साइड है वो नेगेटिव है। मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉजिटिव इक्वल्स टू नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग करके ऐसे लिखा जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, तो अगर ऐसे लिख दिया साइन थीटा इक्वल्स टू 1/9, तो यहाँ से तो सॉल्यूशन दिया जा सकता है। फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स 9, है ना, 1/9। क्योंकि 1/9 के क्रॉसपोंडिंग एंगल तो हम बता नहीं सकते, तो साइन इनवर्स 1/9 करके लिखेंगे। और ये जो 1/9 है, -1 से 1 के बीच की वैल्यू भी है। अब तो ये कुछ ऐसा हो गया, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। जनरल सॉल्यूशन विल बी थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, यानी कि
साइन इनवर्स 1/9। ठीक है, फिर इस तरह से आंसर दिया जा सकता है, विच इज ऑफ कोर्स नॉट राइट, ये गलत है। ठीक है, गलत क्यों है? तो अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे स्क्वायरिंग से क्या हो सकता है, वी मे गेट एक्स्ट्रा सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग स्क्वायरिंग करने के बाद तो सॉल्यूशन है, लेकिन आप ये देखो कि जब आप इसको ओरिजिनल इक्वेशन में डालोगे यहाँ पर, ये इसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ से तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमेशा ही, तो राइट हैंड साइड के कभी बराबर तो हो ही नहीं सकती। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये है कि आप स्क्वायरिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन जो भी आपका आंसर आएगा ना, उसको एक बार क्या करना है कि ओरिजिनल क्वेश्चन के पास जाना है और वहां पे पुट करके देखना है क्या इक्वेशन, आपकी ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना और कैंसिलेशन को अवॉइड करना है, कैंसिलेशन नहीं करना है। सही है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्यूशन शुड सेटिस्फाई इक्वेशन इन ओरिजिनल फॉर्म। ये वही बात है जो अभी जस्ट मैंने बताई ना आपको, कि आप स्क्वायरिंग करो, क्वेश्चन के साथ छेड़खानी करो, मैनिपुलेशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका फाइनल जो आपका सॉल्यूशन आएगा आफ्टर मैनिपुलेशन, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन के पास जाओगे और अपना सॉल्यूशन उसमें पुट करके देखोगे। अगर सेटिस्फाई कर रहा है फिर तो सही बात है, वेल एंड गुड, वो उसका सॉल्यूशन होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसको हम रिजेक्ट करेंगे। सही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखो, साइन क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2/11, कुछ ऐसा लिखा है। अब हमने क्या करा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो 11 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा को 0 रख दूं तो लेफ्ट हैंड साइड इज 0, राइट हैंड साइड इज ऑल्सो 0, कॉस थीटा 1 होता है ना, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0। सही बात है, तो इसका मतलब कि थीटा इक्वल टू 0 इसका तो सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मैं 0 यहाँ पे रखूं तो ये तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी ना भाई, न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर भी 0, तो ये तो आपकी 0/0 फॉर्म बन जाएगी, दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड तो 0 पे डिफाइंड ही नहीं है, तो मतलब कि थीटा इक्वल टू 0 सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया? तो इस बात का ध्यान रखना है। और है, जैसे कि मान लो कोई भी क्वेश्चन है ना, तो हमारा तो काम क्या रहेगा, उसको a इंटू बी फॉर्म में लेके आना, कैसे भी करके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले वगैरह यूज करना है, और आपको एट एनी कॉस्ट एट एनी हाउ कैसे भी मतलब उसको a इंटू बी, ठीक है, यानी कि एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स रिप्रेजेंट करना, फिर a को इक्वल टू 0 रखेंगे और b को 0 रखेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। और हमें कोशिश करनी है कि सारी टर्म सिंगल वेरिएबल में आ जाए। ठीक है, ट्राई टू गेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे दो वेरिएबल है साइन एंड कॉस, तो इसको एक ही वेरिएबल में कर लो। जैसे कॉस स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। आगे इसको आप सॉल्व करो, ये साइन में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो ये साइन में आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। सही है, ये बन गई आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा -2 इक्वल टू 0, कितना बनता है, विच इज फर्दर इक्वल टू, यहाँ पे भी इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना, आई होप कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है। साइन थीटा प्लस, ये साइन की टर्म में क्वाड्रेटिक है, तो साइन थीटा का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दोगे, तो 3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट एज इट इज माइनस ये जो हाफ किया है इसका स्क्वायर 9/4। सही है, ऐसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भाई आपका -17/4 लेफ्ट हैंड साइड पर, इधर आ गया 17/4, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यू विल गेट प्लस माइनस √17/2, कितना आ जाएगा। सही, बाकी तो देखो कैलकुलेशन आपके, वो आप खुद भी कर सकते हो, ये तो बहुत मतलब कि बेसिक सी चीजें हैं, बच्चों वाली बातें हैं कि अब मैं आपको ये बताऊं, इधर चला राइट साइड में चला गया, प्लस का माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, तो है ना, अब आप बड़े हो गए, ये सब शोभा नहीं देते। if you are preparing for IIT then you are supposed to have that kind of mental level।
तो उतना तो आपको आना चाहिए। तो इतना आ जाएगा भाई साइन थीटा, यहाँ से ये इधर आ जाएगा, माइनस का हो गया -3/2। सही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ क्वेश्चन आस्क फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन देन लुक फॉर कॉमन सॉल्यूशन बिफोर काउंटिंग। यानी कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे कि बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, तो मान लो जैसे कुछ भी क्वेश्चन दिया गया, आपने तो क्या करा, उसको a इंटू बी फॉर्म में लेकर आ गए, इक्वल टू 0, a को 0 रखा, b को 0 रखा। मान लिया 1 मिनट के लिए कि यहाँ से सॉल्यूशन आ गया 1 2 3 4, और जब आपने b को 0 रखा, मान लिया कि यहाँ से सॉल्यूशन आ गया 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल 4 आपने यहाँ से काउंट किए और 4 सॉल्यूशन यहाँ से, ऐसे तो टोटल 8 हो गए, है ना। लेकिन यू कैन ऑब्जर्व कि 3 एंड 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये आपने दो दो बार ही काउंट कर लिया, है ना। 3 को भी 2 बार काउंट कर लिया, 4 को भी 2 बार काउंट, तो ये एक ही बार काउंट होएगा। ठीक है, भले ही दोनों में सॉल्यूशन में आया है, यहाँ से अलग आया, यहाँ से अलग, ठीक है, लेकिन इसको 2 बार थोड़ा काउंट करोगे। तो कितने टोटल सॉल्यूशन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 सॉल्यूशन हो। ठीक है, ये बोला गया इस पॉइंट, ध्यान रखें इस बात का। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो क्या है, 6 पॉइंट यही है कि इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में बी वेरीफाइड फ्रॉम द ऑप्शन। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन हो सकता है कि आपके ऑप्शन से ही हो जाए। तो ऑप्शन में जैसे ए बी सी डी ऑप्शन है, मान लो कि ए तो वैसे रिजेक्ट हो गया, सी भी रिजेक्ट हो गया, बी भी सॉल्यूशन आ रहा है और डी भी आ रहा है, 2 आ रहा है। अब मान लो कभी ऐसा हो रहा है ना कि भाई 2 सॉल्यूशन आ गए, बी और डी फॉर एग्जाम्पल, और ये जो वाला जो ऑप्शन है बी, लेट्स से S1 इज अ सबसेट ऑफ S2। ठीक है, ऑप्शन डी का, तो फिर हम आंसर क्या देंगे, जो बड़ा वाला सेट, मतलब जो बड़ा वाला सेट हो, S1 इज अ सबसेट ऑफ S2, यानी कि S2 बड़ा सेट, तो उसी को आंसर देंगे। सही है, इस बात का ध्यान रखना है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल्स देख लेते। फर्स्ट वन इज sin 9 थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। तो क्या करोगे, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमें कोशिश करनी है a इंटू बी फॉर्म में लेके आनी है, a इंटू बी फॉर्म में। तो इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए, sin 9 थीटा माइनस sin थीटा। अब यहाँ पे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है, सी डी फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 sin c माइनस sin d। क्या फॉर्मूला है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 होता है ना। मैं एक बार लिख देता हूँ, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया है, तो यू कैन सी कि 9 थीटा प्लस थीटा tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 5 थीटा है। ठीक है, c माइनस डी यानी कि 9 थीटा माइनस थीटा वी गेट 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 4 थीटा है। सही, आई होप कि ये समझ में आ गया। तो ये a इंटू बी टाइप में होगा। अब एक बार आप इसको 0 रख लो, साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, और एक बार इसको 0 रख लो, cos 5 थीटा इक्वल टू 0। सही है, तो यहां से भाई साइन 0 कब होता है, पाई के मल्टीपल पर होता है, चाहे ओड हो या इवन हो, है ना। तो कह सकते हैं यहाँ से 4 थीटा इक्वल टू एन पाई, यानी कि थीटा इक्वल टू एन पाई बाय 4। ये इसका एक तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन आ गया, और यहाँ से अब cos 0 कब होता है, वो 90 के ऑड मल्टीपल पे होता है ना। तो यहाँ पे 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये ऐसे लिख दिया। सही है, तो थीटा निकालना है हमें, तो थीटा निकाल दिया, 5 नीचे चला जाएगा, वी गेट 2m प्लस 1 इंटू पाई ओवर 10। ठीक है, m यहाँ पे इंटीजर। अच्छा, यहाँ पे हमने n यूज किया था, तो इसलिए यहाँ पे हमने m यूज कर लिया, है दोनों इंटीजर है। ये चीज समझ में आ गई, फाइन। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली, जैसे मान लो साइन 9 थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये लिखा हूं। सही, तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले, मतलब प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था ना, व्हेनेवर वी विल बी हैविंग साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, जनरल सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। सही,
तो यहाँ पे अल्फा का काम कौन कर रहा है, थीटा। तो 9 थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू थीटा। सही है। अब मान लो कि अगर n इवन है, n इवन मतलब लेट्स से 2n है, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2n पाई प्लस थीटा। ये सही है। आई होप इट इज क्लियर। तो थीटा इधर आ जाएगा, वी विल गेट 8 थीटा। 8 थीटा इक्वल टू 2n पाई, 8 नीचे चला गया, वी गेट n पाई ओवर 4। सही है। अब मान लो कि अगर n ऑड है, अगर n ऑड है, ठीक है भाई, जैसे यहाँ पे -1 की पावर n लिखा है ना, तो अब नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ये कौन बताएगा, ये तो ये पर यहां से पता चलेगा ना हमें, n से, n ऑड है या इवन है। ठीक है, अगर ऑड हुआ तो माइनस का आएगा, इवन हुआ तो प्लस का आएगा। अब मान लो कि n ऑड है, लाइक 2m प्लस 1 है ना, इस टाइप का है, तो n की जगह लिख दिया हमने 2m प्लस 1 पाई माइनस, अब ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो माइनस थीटा। अब ये थीटा लेफ्ट हैंड साइड में आके वी गेट tan थीटा, 10 से डिवाइड कर दो। सही है, समझ में आ गया। तो ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जो सही लगता है वैसे कर लो। यहाँ से तो ये सॉल्यूशन आ गया, 10 नीचे चला गया, 2m प्लस 1 इंटू पाई बाय 10, ठीक है, यहाँ से ये सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, यहाँ पे n यूज किया है, इंटीजर है, और इस साइड हमने m यूज किया है, ये भी इंटीजर। सही है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, cos 7 थीटा इक्वल्स टू sin 8 थीटा। ठीक है, ट्राई कर लेना, जस्ट ऐसा ही है जैसे अभी किया है ऊपर फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस √3 cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो अभी पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या बताया था कि कोशिश करनी है कि एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे साइन थीटा, साइन एक्स और कॉस एक्स दो वेरिएबल है, तो साइन के ऊपर पावर कितनी है, 2 साइन स्क्वायर है, तो इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा। अब ये कॉस में आपकी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, आप सॉल्व करके देखो, ये इतना आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस √3 कॉस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, इतना आ जाएगा। सही है। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पॉसिबल है, कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो है ही, है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लिया यहाँ पे हमने, cos x इक्वल टू √3, यानी कि माइनस भी होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, सो √3 प्लस माइनस अंडर रूट डी होता है, डेट इज अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको करके देखना भाई, कैलकुलेशन ये इतना आ जाएगा, 3√3 ओवर 2a होता है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4। सही है, तो एक बार प्लस के साथ ले लो, एक बार माइनस के साथ ले लो, cos x आपका आ जाएगा √3 एंड माइनस √3/2, ये इतना आ जाएगा। देखो कैलकुलेशंस आपको खुद ही करके देखनी है, वीडियो पॉज करो, पेन पेपर लेके बैठा करो, ठीक है, और एक कैलकुलेशन बिल्कुल साइड बाय साइड आप करते रहो। ठीक है, वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन करके देख लो, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, cos की दो वैल्यू आ गई, √3 एंड माइनस √3/2। अच्छा, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.7 समथिंग समथिंग होगी, है ना। तो बट कॉस की रेंज क्या है, -1 से 1, यानी कि ये वैल्यू तो 1 से बड़ी है, तो हमने क्या करा, इसको रिजेक्ट कर दिया, ये कैंसिल। सही है, ये वैल्यू इसकी रेंज में आ गई, -√3/2, तो इसको रख लिया। अब नेगेटिव वैल्यू है, कॉस के लिए नेगेटिव वैल्यू कहाँ से आप कवर करोगे, कहाँ से हैंडल करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट से। सही है, तो इसको आप लिखोगे पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज पाई बाय 6, ऐसे लिखोगे। सही है भाई, √3/2 कब होता है कॉस, 30 डिग्री, दैट इज पाई बाय 6, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट से चाहिए एंगल, तो कैसे लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाय 6 करके। सही है, दैट इज पाई बाय 6। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। तो जनरल सॉल्यूशन कॉस के केस में क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का काम कौन कर रहा है, 5 पाई बाय 6।
सही है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये इसका आंसर होगा। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई, नेक्स्ट एग्जांपल 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन थीटा। तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ पे साइन है, तो एक ही वेरिएबल में काम करना है, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो साइन 2 थीटा को देखकर एकदम हमारे माइंड में क्या हुआ, फॉर्मूला क्लिक किया, कौन सा, 10 की टर्म में। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 10 की टर्म में क्या, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सही है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, हमने पहले बोला था कुछ कैंसिल नहीं करना, जैसे यहाँ भी 1 प्लस टेन थीटा, यहाँ भी 1, यहाँ पे क्या है 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो अभी तो कैंसिल हो भी नहीं रहा, और अगर सेम होता भी, लाइक प्लस होता यहाँ पे, तो भी हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो भाई इधर फॉर्मूला लगाया, एलसीएम वगैरह लो, ये इतना आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस टेन होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे कितना बच रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओगे इसको, सही है। तो यहाँ पर जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओगे तो देख लो क्या कॉमन आता है। तो भाई यहाँ से, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है ना, और ये भी 1 प्लस टेन थीटा है, यहाँ भी 1 प्लस टेन थीटा है, तो एक 1 प्लस टेन थीटा कॉमन आ जाएगा, वो हमने बाहर निकाल दिया। सही है, समझ में आया। यहाँ से क्या बचेगा, 1 प्लस टेन थीटा बचेगा, एंड इंटू 1 माइनस टेन थीटा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। और ये इधर आया था, उसके बाद कॉमन लिया है तो -1 बचेगा। नाउ टेक एलसीएम है। अच्छा, अब क्या हो गया, ये तो ए का काम कर रहा है और ये पूरा बी का काम कर रहा है, तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स लिखा गया। तो इधर दिस जीरो, इसको जीरो रखने पे टेन थीटा कितना आ गया, -1। सही है, और इसको भी यहाँ पे एलसीएम ले, और फिर उसके बाद इसको भी क्या करोगे, जीरो रखोगे। सही है, तो वहां से सॉल्यूशन निकालेंगे। तो फिलहाल तो इधर देखते हैं, यहाँ से क्या सॉल्यूशन आएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू -1। अब नेगेटिव एंगल कहाँ से कवर करोगे, यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट से, -1 मतलब -45, ये सही है। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, एन पाई प्लस अल्फा होता है, अल्फा का काम कौन कर रहा है, -5/4। ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, अभी तो ये वाला पार्ट रहता है ना, इसको भी जीरो रखना है। तो जब हमने ये वाला पार्ट उठाया, यहाँ से इतना आ जाएगा भैया आपका, देखो इधर एलसीएम लेने के बाद यू विल गेट -2 इंटू टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो रखोगे, तो वी विल गेट टेन थीटा इक्वल्स टू जीरो। सही है, आ जाएगा इतना। अब टेन जीरो कब होता है, पाई के मल्टीपल पर, है ना। तो लिख दिया बस, थीटा इक्वल्स टू एम पाई, एम बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड 2 थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो फिर से वही कि भाई एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो पूरी इक्वेशन को, उसके बाद आगे देखेंगे। फिर उसके बाद कोशिश रहेगी कि a इंटू बी फॉर्म में हो जाए, है ना। तो भाई टेन स्क्वायर थीटा इसको तो ऐसे ही रहने दो। अब ये सीकेंड 2 थीटा है, यानी कि 1/cos 2 थीटा, ठीक है, और 1/cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सही है, एक बार मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। cos 2 थीटा इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे तो 1 ओवर कॉस लिखा था ना, 1 सेकेंड को कन्वर्ट करोगे तो कॉस नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा आपका इतना। सही है, तो अब आप देख लो भाई क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। चलो एक मिनट के लिए टेन थीटा को टी बोल दो, ठीक है, सो दैट की कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए, मतलब टेन थीटा ना लिखना पड़े बार बार, इसलिए बोलते हैं इसको टी बोलते हैं। बाकी तो आप यहाँ पे एलसीएम वगैरह लो,
तो ये हो जाएगा भाई आपका, जब एलसीएम लोगे यहाँ पे, तो टी स्क्वायर माइनस टी फोर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, ये अपनी जगह है, और ये आपका इधर भी जाएगा, तो वी विल गेट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब जो कैंसिल होता है, कैंसिल कर दो 1, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो कैंसिल कर ही सकते हैं। तो ये टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 2t स्क्वायर, माइनस 4t स्क्वायर अपनी जगह, एंड माइनस टी स्क्वायर अपनी जगह। तो भाई ये कितना हो गया आपका, ये इधर आ जाएगा, वी विल गेट 3t स्क्वायर माइनस टी की पावर 4, टी स्क्वायर कॉमन, टी स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो अब ये भाई आपका एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स लिखा गया। तो अब क्या करो, एक बार तो इसको जीरो ले लो, ठीक है, और एक बार इसको जीरो ले लो, गॉट इट। जब इसको जीरो लिया तो यहाँ से टी जीरो आ गया। अब टी क्या था, टेन थीटा जीरो, मतलब अब इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, लिख सकते हैं। टेन जीरो कब कब होता है, पाई के मल्टीपल पर, है ना। तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। दूसरा टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 3, यानी कि 10 जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट 3, सही है। अब रूट 3 तो जाना पहचाना नंबर है ना। तो 10 मतलब रूट 3 कब होता है, 10 60 डिग्री पर, पाई बाय 3 पर, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, एम पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, ये इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, सही है। अच्छा, यहाँ पर हमने एन यूज किया, तो यहाँ पे एम कर लो, ठीक है, दोनों ही इंटीजर। कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने ऐसा किया, यहाँ पे एन क्या है तो यहाँ पे एम की है, सही है। ये चीज समझ में आ गई। तो चलिए, आधे घंटे का लेक्चर हो गया, इसमें इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो 5 एग्जांपल्स किए, बाकी आगे करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर।